भगवान महावीर की मूल साधना, आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीव का ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। अंतगढ़ सूत्र के प्रत्येक आत्मा जिन्होंने मोक्ष प्राप्त की, अंतकृत हो गए, कैसे उन्होंने राजगृह में जन्म लिया, राजा बने, विवाह हुआ, भगवान का ये उपदेश सुना और उपदेश सुन करके ही वैराग्य आया और माता पिता से आज्ञा ली और उसी जन्म में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ये हमें प्रेरणा मिलती है कि हम क्या कर रहे हैं इस पंचम काल के अंदर। भगवान का एक उपदेश उनके जीवन का एक मील पत्थर बन गया और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम भी जागें। तो भगवान महावीर उत्तराधीन सूत्र के फरमा रहे हैं, 32वें अध्ययन का पहला सूत्र। तो उन्होंने फरमाया, आचांत कालस सामूलगस सवस दुख सूजो पमोखो तंभास्यो में परिपूर्ण चित्ता सुनेगा तहियं हियर्थम। हे भव्य जीवो, अनादिकाल से सभी दुखों और उपायों की मुक्ति का कारण कह रहा हूँ, उसे पूरे मन से सुनो, एकाग्रता से सुनो और वो आपके लिए कल्याणकारी है, हितकारी है। क्या है वो? नानस सवस पागासनाए अन्नान मोह सविवाजनाए रागस दोष ये संख्येण एकांत सुखं समुवेहि मोक्षं। नानस सवस पगासन, संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अन्नान मोहस विभजनाय, अज्ञान और मोह के संपूर्ण त्याग से, रागस दोषस यह संख्यन, राग और द्वेष के क्षय होने से जीव एकांत सुख रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश कैसे हो, अज्ञान और मोह कैसे दूर हों और राग और द्वेष कैसे हम परिहार करें। अज्ञान क्या है, मिथ्यात्व क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा प्रभु की वाणी के द्वारा कि जीव अनादि काल से, हम सब जीव अनादि काल से 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसी कोई गति, योनि, स्थान नहीं छोड़ा जहाँ मैं और आप एक बार नहीं अनंत बार जन्म मरण किया है। हमें कुछ याद नहीं, पहले कहाँ से आए थे याद नहीं, आगे जाएंगे कहाँ याद नहीं। इतना अज्ञान और मोह और मिथ्यात्व है। तो क्या है अज्ञान, क्या है मोह और क्या है मिथ्यात्व? इसको आप थोड़ा समझ लें। मिथ्यात्व 25 बोल के थोकड़े में आता है। मिथ्यात्व जीव को अजीव माने तो, समझे तो, जाने तो मिथ्या, अजीव को जीव माने तो मिथ्यात्व, धर्म को अधर्म माने तो मिथ्या, अधर्म को धर्म माने तो मिथ्यात्व। जीव और अजीव को मानना। जीव क्या है और अजीव क्या है? 2 प्रश्न, जीव और अजीव और भेद विज्ञान। ये पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से
शासन देवों की कृपा से वीतराग साधिका निशा जी की अथक श्रम से, साधना से हमें जो वाणी आपको भी मिली, मुझे भी मिली। बस भेद ज्ञान कर ले, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से ही केवल ज्ञान हो। जब तक भेद नहीं हुआ हम भटकते रहेंगे। कितने संयम धारण कर लें, पुण्य मिल जाएगा, दान कर दो, संयम कर लो, तप कर लो, पर भेद नहीं किया। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान क्या? दो तत्व, जीव और अजीव, दोनों अलग अलग है। जीव देह में है, पर जीव देह नहीं है, देह जीव नहीं है। मैं देह में हूँ पर देह से अलग हूँ। इसको कहना नहीं, सुनना नहीं, रटना नहीं, क्या करना? इसको अलग अनुभव करना है, अनुभूति में लाना है। नहीं होगा शुरू शुरू में, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व हमारे पर है। परंतु भेद करोगे, कैसे भेद करोगे? ये देह, देह में क्या है? अशुचि भरा देह, हाड़ मांस रक्त बल वीर्य, माता पिता के संयोग से बना ये देह, इसको अपना माना। और देह में जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, जो निर्लिप्त है, शुद्ध है, पवित्र है, अष्ट गुणों से युक्त है, सबके देह में आत्मा है। वो कभी लिप्त नहीं रहता, वो निर्लिप्त ही रहता है। वो अलग है और देह अलग है। दोनों को अलग अलग मानना, जानना, अनुभव करना। कुछ भी कार्य करो, देह कार्य कर रहा है, मैं मात्र जीव दृष्टा हूँ, इसका ज्ञान होना, ज्ञान तो आपको हो गया, पर इसका अनुभव करना, प्रतिपल प्रतिक्षण अनुभव हो जाए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें ये ज्ञान ही नहीं, हमें पता ही नहीं, जीव और अजीव का बोध ही नहीं। इस कारण हम सभी 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण किया है। जिस गति में गए, मान लीजिए आप देवगति में गए तो देव का शरीर मिला, तो हमने मान लिया मैं देव हूँ। मनुष्य गति में गए, आपको मनुष्य का शरीर मिला, स्त्री का मिला, पुरुष का मिला, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। आप पशु योनि में गए, कोई भी गया पशु योनि में गए, जिस पशु में गए उसको अपने देह को अपना मान लिया। नरक गति में गए, नरक को अपना मान लिया। ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है, क्योंकि वो तो देह है, तुम जीव हो, मैं जीव हूँ। देह चाहे देवगति मिली, चाहे मनुष्य मिली, चाहे पशु मिली, मैं अलग हूँ। इस जिस शरीर को हम अपना मान लेते हैं, आप देखो अभी आपका जो जन्म हुआ, आपको माता पिता ने नाम दे दिया, नाम दे करके पूरा जीवन हम किसके आधार पर रहते हैं? मैं अपने नाम पर कहता, मैं शिव मुनि, मुझे नाम माता पिता ने दिया, शिव कुमार रखा, फिर शिव मुनि बन गया, शिव साधु भी बन गए, साधु बन करके अध्ययन भी किया, प्रवचन भी दिए, पर शिव मुनि अलग है, जीव अलग है। जीव शिव मुनि नहीं है। जीव का ना कोई नाम है, ना गोत्र है, ना लिंग है, ना कोई विचार है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रियां हैं। क्या है फिर? अब जीव का जो गुण धर्म है और जो देह का गुण धर्म है, दोनों को आप अलग अलग जानो और मानो। बस ये विधि आपको समझ में आ गई। जैसे मुझे जो शरीर मिला, नाम मिला, उसके साथ संबंध मिले, परिवार मिला, माता पिता मिली, दीक्षा ले ली, दीक्षा के बाद ये बड़ा संसार बन गया, शिष्य संग, इसको मैंने अपना मान लिया और मैं जो जीव हूँ उसको भूल गया, तो क्या हुआ? अजीव में आ गए, कर्मों का बंधन तो हो गए, तो धर्म नहीं मिला। जीव और अजीव का भेद होना सबसे बड़ी बात है। जीव का ना कोई लिंग है, ना नाम है, ना पद है, ना कोई माता पिता है, ना कोई संबंधी है, ना कोई कुछ जीव का नहीं। जीव तो अकेला। एगो में सासी ओपा नान दंसन संजीव, शेषा में बहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। एगो में सासे अप्पा,
अप्पा आत्मा, अत्ता आत्मा, एक शाश्वत आत्मा। शाश्वत का मतलब उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई ठोस लग नहीं सकती। वो शाश्वत आत्मा तुम्हारे देह के भीतर थी, है, रहेगी। बस कुछ करना, जो भी करना, देह एक उपयोगी साधन है, उसका उपयोग करोगे। जैसे आप घर में रहती हैं, आपका अपना कमरा है, ड्राइंग रूम है, सेटिंग रूम, सब कुछ है, पर वो तुम देह हो, तुम कमरा नहीं हो, कमरे में रहने का एक साधन है। देह में जीव भीतर है, ये देह ओढ़ा हुआ है इसने। आपने वस्त्र ओढ़े हैं, जैसे वस्त्र जब मर्जी बदल सकते हो, परंतु ये देह आप नहीं बदल सकते, आयुष कर्म के अधीन है। जैसे आयुष रहेगी वैसे ही देह रहेगी। तो अज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं अज्ञान और मोह। अज्ञान क्या है कि हमने जीव और अजीव को एक मानना। जीव अलग है, दोनों अलग अलग है। तलवार में म्यान अलग है, तलवार अलग है। दूध में मक्खन अलग है और दूध अलग है। तिल में तेल अलग है, तिल अलग है। ऐसे ही भेद विज्ञान करते हुए यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप कर्म नजरा करते हैं। आप अनंत अनंत कर्म नजर कर सकते हैं। आजकल जो आप सूत्र सुन रहे हो, कैसे भगवान के पास गए, एक वाणी सुनी और ज्ञान प्राप्त हो गया और माता पिता से आगे मांगी और दीक्षा ले ली। और दीक्षा ले करके 12 वर्ष का संयम, 16 वर्ष का, 20 वर्ष का, वो क्या कारण था? उन्होंने भेद ज्ञान सीखा था। भगवान ने सबसे पहले बोध दिया था, तुम जीव हो, जीव के सिवाय तुम्हारा कुछ भी अपना नहीं। तो हम अपने को क्या माने? जीव माने। हम बहुत गहरा मिथ्यात्व है। जैसे ही कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपका नाम लेता है, आपको नाम का स्मरण होता है, आपकी प्रशंसा करता है, आपका मित्र बन जाता है, आपकी निंदा करता है, आपका शत्रु हो जाता है। हम उसके पीछे जीवन भर लगे रहते हैं। हम भी लगे रहते हैं। हम आपकी बात नहीं करती, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। चाहे मुनि बन गए, पर जीव और अजीव का भेद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी आपका मोह कम होगा। मिथ्यात्व क्या है कि मैं देह हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मेरे इतने शिष्य हैं, मैं अच्छा प्रवचन कर सकता हूँ। जहाँ कर्ता भाव आ गया, मैंने किया, वो कर्म बंधन का कारण है। आपने देखा देवकी माता ने आहार दिया, शंका हुई, किस प्रसन्नता से आहार दिया, कैसे भगवान के पास गई, भगवान से समाधान मांगा। ऐसे ही कर्ता भाव नहीं आया कि मैंने दान दिया, सिंह मोदक दिए, लड्डू दिए, और बहुत कृतज्ञता के भाव से हष्टुष्ट होकर के आहार दिया। आप कुछ भी करो, अब भेद करना शरीर और आत्मा। आप दान भी देते हो, दान कौन देता है? जीव नहीं देता, शरीर के द्वारा आप दान देते हो। बहनें भोजन बनाती हैं, शरीर के द्वारा भोजन बनाया जाता है। आप तपस्या कर रहे हो, चाहे आप उपवास करते हो, अम्बल करते हो, तेला करते हो, चौला करते हो, ये कौन कर रहा है? शरीर के द्वारा तप हो रहा है। जीव तो मात्र दृष्टा है। इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, बहुत सूक्ष्म विधि है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा। जीव और अजीव का भेद कर दीजिए। इस देह में आत्म तत्व विद्यमान है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए, भेद कर दीजिए। इस आकार में जो शरीर का आकार है, आँख, नाक, कान, जिह्वा, गर्दन, भुजाएं, छाती, पेट, पीठ,
जंघा, घुटने, टांगें, इसमें निराकार तत्व आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए, भेद कर दीजिए। आकार में निराकार का भेद करते हुए स्वयं में स्थित रहें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा रही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमं शांति जस धम्म से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण